जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले पैसिव और एक्टिव वॉइस की। और इस वीडियो में जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आप लोगों को मैं करवा दूंगा 99% आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। 99% इसी तरीके के पैसिव वॉइस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसमें? आपके एयरफोर्स और नेवी दोनों में। ठीक है, मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज किसी भाई ने दिया होगा पहले पेपर तो उसको आइडिया भी लग जाएगा। और उसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो आप वो मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID @AYUSHSAINI पे 99 पे मैसेज कर सकता है। पर्सनली कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो बाकी ये जितने पेशेवर हैं इन लोग इनको आप अच्छे से समझना कि किस हिसाब से मैं इनके सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, बाकी इसी तरीके की इंग्लिश के और भी जो टॉपिक होंगे उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना लिए कहाँ से है, बट ये है कि हाँ, जिस हिसाब से मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ जो ट्रिक लग रही है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में आसानी से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो पहला है मेरे पास वाई वर यू पनिश्ड बाई हिम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो पेसिव वॉइस या फिर एक्टिव वॉइस जितने भी होते हैं ना, उनमें अपने को एक चीज़ देखनी होती है कि अगर वाई से स्टार्ट है सेंटेंस, चाहे वो एक्टिव वॉइस या पेसिव वॉइस हो, जो चेंज करेंगे तो भी वो किस में होएगा, वो भी हमारे पास उसी चीज़ में होएगा। वाई है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, वाई ही आएगा। तो अब देखो इसका मतलब, देखो वाट और फॉर वाट दो तो पहले ही कट गए। क्यों भाई, यहाँ पे वाट आ गया, यहाँ पे फॉर वाट, जबकि ये तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आया? क्योंकि वाई है तो वाई से ही शुरू होएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने क्या देखनी है कि बाई आ गया कि वर। देखो हमें पता है वाज और वर के साथ नॉर्मली क्या आता है, वाज और वर के साथ आता है V1 प्लस ING, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है V3। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास है पेसिव वॉइस में दिया हुआ है डायरेक्ट ऑलरेडी। तो अपने को इसका चेंज ऑफ वॉइस करना है। चेंज ऑफ वॉइस करना है इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ वॉइस का मतलब अपने को इसको एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। अब एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब क्या है, हमें पता है वर प्लस V3 किसका होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए वर प्लस V3 मतलब ये होता है हमारे पास पास्ट सिंपल, जिसको अपन बोलते हैं ना, जिसमें हमें हमारे पास सिर्फ नॉर्मल V2 यूज़ होती है। उसका पेसिव वॉइस जब करते हैं तो आता है वाज या फिर वर प्लस V3। ठीक है, तो अपने को इसमें वो देखना है जिसमें हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया हो। ठीक है, तो अब देखो वाट वाला पहले कट गया था, फॉर वाट वैसे कट गया। अब देखो वाई हैव यू, प्रेजेंट की बात आ गई तो ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास, वाई डिड ही पनिश यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा किस हिसाब से मैंने इसका ये आंसर निकाला है। ठीक, बाकी आप लोगों का काम क्या रहेगा पेसिव वॉइस को सीखने के लिए, आपको ये याद रखना है कि जब पेसिव से एक्टिव से जब पेसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा सेंटेंस किस में कन्वर्ट होता है और V3 से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो आप लोगों का काम है। अगर आप लोग उसकी रिगार्डिंग भी वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की सोचूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। सब्जेक्ट है, ये सॉन्ग हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वाज सिंगिंग हमारे पास क्या, बीच वाली चीज़ आ गई, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो तो सब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो इसका मतलब ए सॉन्ग। वाज सिंगिंग है तो ये कन्वर्ट किस में होगा, वाज बीइंग, और यहाँ पे आएगा V3। ठीक है, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो किस में कन्वर्ट होता है, वाज वर बीइंग प्लस V3। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई ए गर्ल। ठीक है, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई ए गर्ल। ये हैड भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, वाज संग नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। मोस्टली तो आपको ऑप्शन देखोगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। आवर आर्मी हैड बीन डिफीटेड। अब फिर देखो नॉर्मली हैड बीन के साथ क्या आता है, V1 प्लस ING जाता है किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हैड बीन प्लस V3 आ गया, हैड बीन प्लस V3 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास फिर किस में दे दिया, ये हमारे पास फिर हमारे पास पेसिव वॉइस में। हमें किस में चाहिए, एक्टिव वॉइस में। और हमें पता है हैड बीन है तो इसका मतलब ये पक्का भाई साहब ये किसका, पास्ट परफेक्ट का है, पेसिव वॉइस हुआ होगा। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले इसमें ये देखना पास्ट परफेक्ट कौन कौन सा है, हैव प्रेजेंट है, हैव प्रेजेंट है, हैज प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा सीधा, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। द एनिमी हैड डिफीटेड आवर आर्मी। ठीक है, क्योंकि डिफीट किससे होंगे, अपनी आर्मी को डिफीट अगर करेगा भी तो कोई किससे करेगा, कोई कौन करेगा, दुश्मन ही करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन से भी इनको कर सकते हैं। ऑप्शन भी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगला वाला सर्वल ट्रीज वर अपरूटेड बाई टार्नेडो। फिर से आ गया वर अपरूटेड, मतलब वर के साथ V3 और बाई कंजक्शन आया, इसका मतलब ये फिर से क्या है, पेसी, एक सेकेंड ये कहाँ आ गया यार,
फिर से हमारे पास एक क्या है, पेसिव वॉइस अपने केस में कन्वर्ट करना है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो वर अपरूटेड, फिर से किस में, किसका पेसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनेट का पेसिव वॉइस है। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना पास्ट इंडेफिनेट किस किस में है, अप्रूव्ड नहीं है, प्रेजेंट वाली बात, विल फ्यूचर वाली बात, हैड पास्ट परफेक्ट की बात है, इसका आंसर क्या जाएगा सी, टर्नर अप्रूव्ड सर्वल ट्रीज, ठीक है। इस हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं आपसे, इट इज़ टाइम टू, ठीक है। ऐसे वाले सेंटेंस हमें शुरू किससे होंगे, इट इज़ टाइम टू, इसके आगे क्या आ जाएगा, कोई भी एक V1 प्लस एक ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट है, ये याद रखना क्या फॉर्मेट है, इट इज़ टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी V3, ये नोट कर लो आप, इसका फॉर्मेशन क्या आएगा पेसिव वॉइस का, इट इज़ टाइम फॉर, जो ऑब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्ट टू बी V3, ये इसका फॉर्मेट है, आपको याद करना। इसी फॉर्मेट के बेसिस मैं इसको करता हूँ। इट इज़ टाइम टू क्लोज डाउन द बिजनेस, इट इज़ टाइम फॉर द बिजनेस टू बी क्लोज डाउन, इट इज़ टाइम फॉर द बिजनेस टू बी क्लोज डाउन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, हमारे पास आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा कि किस हिसाब से मैंने ये वाला करा है, इसका फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया। इसको याद करना बहुत चांसेज ऐसा वाला पूछा जा सकता है आप लोगों से। दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, आप लोगों से ऐसा वाला पूछ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट दे देगा क्या, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे वालों के दो फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या, लेट ऑब्जेक्ट बी V3, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, ठीक है। तो अब अपने को इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की, अगर यहाँ पे सजेशन वगैरह हुआ, कोई सलाह हो गई, एडवाइस हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा को। तो अब देखो हमारे पास फिनिश द गेम, कोई बता रहा है गेम खत्म करो, तो इसका मतलब कोई एडवाइस तो होगी नहीं, ठीक है। तो इसमें जो शुड वाला जो है ना, यहाँ पे देखो ये भी ठीक है वैसे, द गेम शुड बी फिनिश। अगर कोई ऐसे आता है हेल्प द नीडी, तो नीडी शुड बी हेल्प्ड, तो ये सही हो जाता है उस केस में। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट प्रिसाइज जो रहेगा वो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, लेट द गेम बी फिनिश्ड। फॉर्मेट दोनों सही है, आपको याद रखना है फॉर्मेट दोनों सही है, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला, ये नॉर्मली किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है एडवाइस के लिए, किसी को अपन एडवाइस कर रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है, उसके लिए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है। और अगर ये नहीं आता है इसमें ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये, ठीक है। अगला देखते हैं, पीपल से दैट ही इज ए स्पाई, आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप है, ठीक है। ये ऐसा वाला भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं, बस पीपल से की जगह अपने को क्या करना है, इट इज सैड दैट, ठीक है, इट इज सैड दैट ही इज ए स्पाई। आगे का दैट क्या आगे का एज इट इज, इससे पहले वाले में इट इज सैड दैट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आएगा। वाई वाज ही रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, एडमिटेंस है ना। तो अब आपको फिर देखना है, वाज के साथ नॉर्मली क्या था, V1 प्लस ING आता है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास पेसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। एक्टिव वॉइस में होता तो यहाँ पे V1 प्लस ING अपने को दिख रही होती वाज के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, पेसिव वॉइस। और हमें पता है कि वाज और वर प्लस V3 जब भी आता है, ये किसके साथ आता है, मतलब किसका पेसिव वॉइस होता है, ये होता है पास्ट इंडेफिनेट का। तो अपने को सबसे पहले इसमें ये ढूंढना पास्ट इंडेफिनेट के कितने दिए हुए हैं, वर रिफ्यूजिंग ये गलत, डिड ये सही, ये गलत, ये गलत। देखो बाकी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अगर आप लोगों को अगर इतना भी पता चल गया ना पेपर में, देखो मैंने जो आप लोगों को बोला, आप लोगों को अगर पेपर में इतना भी निकालना आ गया कि ये पहली बात पेसिव वॉइस है या फिर एक्टिव वॉइस है, और अगर ये पेसिव वॉइस है तो किसका पेसिव वॉइस है, और अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका पेसिव वॉइस क्या होएगा, आप उसको देख के ही आंसर सही और गलत निकाल सकते। देखो जैसे यहाँ पे वाज रिफ्यूज था, मेरे को पता था कि ये पेसिव वॉइस किसका होएगा, पास्ट इंडेफिनेट का पेसिव वॉइस होएगा, ठीक है। तो अब पास्ट इंडेफिनेट का मेरे को बस इतना काम करना था कि इस चारों में मेरे को ये देखना पास्ट इंडेफिनेट, सबसे पहले कि पास्ट इंडेफिनेट के कितने सेंटेंस दिए हुए हैं। एक से ज़्यादा होंगे तो मैं रूल्स वगैरह देखूंगा, अदरवाइज अगर एक हुआ तो मैं उसी को टिक कर दूंगा। तो अब ये देखो यहाँ पे वर रिफ्यूजिंग पास्ट कंटिन्यूस, आर रिफ्यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, डू प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो वाई डिड दे रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा है जिसमें पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है। ये भी समझ आया। अगला, फादर कॉल्ड अप एंजेला ऑन हर बर्थडे। अब देखो यहाँ पे V2 है, ये नॉर्मल हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल वाली बात है। अब हमें पता है इसका
पर सॉरी प्रेजेंट नहीं, सॉरी पास्ट वाला, सॉरी पास्ट है। पास्ट इंडेफिनेट का कन्वर्ट किस में होता है, वाज या वर प्लस V3। तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा इनके ऑप्शन में कि वाज प्लस V3 किस में दिया हुआ है, ठीक है। ऑन हर बर्थडे एंजेला वाज कॉल्ड अप, एक तो इसमें दिया हुआ है, कॉल्ड अप ये गलत, रिसीव्ड ये गलत, वाज कॉल्ड अप बाय फादर। अब देखो इस बार हमारे पास दो दे दिए, ठीक है। ऑन हर बर्थडे एंजेला वाज कॉल्ड अप और एंजेला वाज कॉल्ड अप बाय हर फादर। अब अपने को रूल देखना क्या है कि ऑन हर बर्थडे ये वाली जो लाइन है ना, ये तो एज इट इज़ पीछे ही रहने दो, मतलब पीछे मतलब ये नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट तो क्या है, एंजेला की बात हो रही है कि उसके पापा ने एंजेला को बुलाया किसके ऊपर, उसके बर्थडे पे, ठीक है। तो सब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट तो एंजेला, एंजेला के साथ क्या आएगा, वाज कॉल्ड अप बाय हर फादर ऑन हर बर्थडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट जो मोस्ट प्रिसाइज आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंजेला वाज कॉल्ड बाय हर फादर ऑन हर बर्थडे, ठीक है। तो ये थे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप पैसिव वॉइस। अगर आपने ये भी अगर अच्छे से समझ लिया, मैं बोलूँ आपका 1 नंबर तो अंग्रेजी का तो 110% श्योर हो ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। बाकी चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको कैसा भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप यहाँ नहीं बता सकते, आपको पर्सनली पूछना है, तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID @ayushseni99 पे आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को 110% आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और भाई चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और जो भाई एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।